नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर बैठकों का दौर लगातार जारी है। चाहे वो इंडिया गठबंधन की बैठक हो, चाहे वो कांग्रेस की बैठक हो या आरजेडी की बैठक हो, लगातार बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बैठकें दूसरे खेमे में भी हो रही हैं, एनडीए गठबंधन में भी हो रही हैं, और एक जो तीसरा खेमा है प्रशांत किशोर का खेमा, वहां भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। खबर यह है कि आरजेडी ने आज अपनी राज्य परिषद की बैठक बुलाई है। बिहार की सियासी हलचल तेज है। राजद की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जाहिर तौर पर चुनावी साल में किसी भी राजनीतिक दल की राज्य परिषद की बैठक होगी तो उस बैठक को महत्वपूर्ण माना जाएगा और आने वाले दिनों में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी होना है। तो माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। लेकिन आज की राज्य परिषद की बैठक में क्या होना है उस पर बातचीत करेंगे। आज की जो राज्य परिषद की बैठक है, आरजेडी की जो बैठक है, उस बैठक में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव आप लगातार सक्रिय हैं। बिहार के अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। और आज राज्य परिषद की बैठक में भी उनकी मौजूदगी है। पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं। तो पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं और पार्टी के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, जाहिर है वो भी मौजूद होंगे। और पार्टी की राज्य परिषद की बैठक है तो पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी भी इस बैठक में होगी। अब सवाल है कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आना है, इस बैठक में क्या चर्चा होनी है। चुनावी साल में ऐसी बैठकें महत्वपूर्ण होनी होती हैं और चुनावी साल में ऐसी बैठकों में फोकस चुनाव पर ही होता है। चुनाव को देखते हुए ही रणनीति बनाई जाती है। तो संगठन को लेकर खबर है कि संगठन को और मजबूत करने को लेकर चर्चा होनी है। सांगठनिक स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर चर्चा होनी है। चुनावी रणनीति और प्रचार अभियान, इसको लेकर और संगठनात्मक चुनावों की समीक्षा करने के साथ कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और हाल में चुने गए राज्य परिषद सदस्यों का परिचय और दायित्व निर्धारण किया गया है। इस बैठक का आकर्षण राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होगी। तो मंगनी लाल मंडल निसंदेह वो आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन वो प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन औपचारिक रूप से आज इस राज्य परिषद की बैठक में घोषणा होगी, या जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो घोषणा हो चुकी होगी। तो इसलिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन कैसे प्रचार का प्रबंधन हो, कैसे चुनाव प्रचार हो, चुनाव को लेकर जो रणनीति है, और लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के नेताओं को टिप्स और टास्क दोनों देंगे, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। और हमने आपको बताया कि पार्टी में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी है। हालांकि खबर यह है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी नहीं भी है। जगदानंद सिंह जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, तो पहले भी वो बैठकों में नहीं शामिल होते रहे हैं। कुछ बैठकों में वो पहले भी शामिल नहीं हुए हैं। इससे पहले जब पटना के मौर्या होटल में पार्टी की एक बड़ी बैठक थी, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उस बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। तो पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी उन्होंने बना रखी थी। कुछ और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग दल हैं उनके अंदर बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। कांग्रेस भी मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। सीपीआईएमएल ने ऐलान कर रखा है बिहार के कई जिलों में वो यात्राएं करेगी, बिहार के कई जिलों में उसके कार्यक्रम होने हैं। और सीपीआईएमएल ने ये ऐलान भी कर रखा है कि भाई, हम पिछली बार जितने जिलों में हमारी उपस्थिति थी विधानसभा चुनाव में, इस बार हम ज्यादा जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 45 सीटों की बात कही जा रही है। तो एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बैठक नहीं हुई है। जेडीयू के बड़े नेता से जब हमारी बातचीत हुई, या जेडीयू सूत्रों के हवाले से या एनडीए के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी भी फंसा हुआ है। अभी इसको लेकर कोई बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है,
तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई हम अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी, हम अपनी सीटों की लिस्ट भी आपको दिखाते हैं, आपको देते हैं, आप अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और अपनी सीटों की लिस्ट हमको दीजिए। तो कई दलों ने, जैसे सीपीआई ने और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सौंप दी है तेजस्वी यादव को। अपनी सीटों की लिस्ट, जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, उन सीटों की लिस्ट सौंप दी है। तो 4 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी हैं। कांग्रेस की अलग मीटिंग हो रही है, आरजेडी की अलग बैठक हो रही है, और इसी कड़ी में आज आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक हो रही है। तो इस बैठक को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आगे भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।